हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के ग्राम्य अंचल की लोक कला जिसका अंकन भूमि व भित्ति पर किया जाता है जानी जाती है। तो ये मांडला के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो ये दिया गया है विश्वधर्मोत्तर पुराण में। अगला प्रश्न है, सैलखंडों की राजकुमारी चित्र को चित्रित किया है किसने? तो ये किया है लियोनार्डो दा विंची ने। अगला प्रश्न है, फिल्बर्ट तुलिका किसे कहते हैं? फिल्बर्ट तुलिका किसे कहते हैं? तो ये गोल किनारे व सफेद बालों वाले तुलिका को कहते हैं। अगला प्रश्न है, वसली क्या है? वसली क्या है? तो ये विशिष्ट रूप से तैयार किया गया कागज है। अगला प्रश्न है, इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? तो ये चित्रित है बादामी गुफा में। अगला प्रश्न है, अग्रगामी रंगतों को पहचानिए। ऑप्शन है काला और सफेद, लाल और नारंगी, नीला और हरा, और स्लेटी और भूरा। तो लाल और नारंगी जो है वो अग्रगामी रंगत हैं। अगला प्रश्न है, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स्ड मीडिया माध्यम में किसके द्वारा चित्रित किया गया है? द रियलिटी ऑफ विजन ये चित्रित किया गया है राजीव लोचन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कैनान शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ? पॉलीक्लाइड्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिक्की का बंगाल गजट क्या था? हिक्की का बंगाल गजट क्या था? भारत का प्रथम समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? ऑप्शन है जय जरोटिया, अनुपम सूद, राजा रवि वर्मा या फिर चित्त प्रसाद। तो इसमें से राजा रवि वर्मा ने छापा कलाकार के रूप में कार्य नहीं किया है। अगला प्रश्न है, द किस जो कि 1907 से 1938 कृति है किसकी है? तो ये कृति है गुस्ताव क्लिम्ट की। अगला प्रश्न है, द स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है वासिली कैंडिस्की के द्वारा। द स्पिरिचुअल इन आर्ट। लाल चित्रकला कक्ष कब चित्रित हुआ? द रेड स्टूडियो ये चित्रित हुआ है 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डार्क फिलोसोफर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हेराक्लिटस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यह किसका विचार है कि मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है। अगला प्रश्न है, पेंटिंग की तैयारी में कपड़े, कागज और पैनलों पर सिकुड़न जो मजबूत करने और समर्थन को अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो प्राइमिंग लगाया जाता है, प्राइमर किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसको एक वर्णी रंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई गई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स का नाम किसने दिया? तो ये दिया है फ्रांसिस्को गोया ने। अगला प्रश्न है, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? मुकुल डे। अगला प्रश्न है, जिस कला में स्टेंसिल तकनीकी को यह भी कहा जाता है तो पोशाक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिएटा पेंटिंग के पेंटर कौन है? तो अंजलिला मेनन। अगला प्रश्न है, मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो यह है कुषाण काल की। अगला प्रश्न है, बृहत संहिता के लेखक कौन है? बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर। अगला प्रश्न है, मेडोना ऑफ द लॉन्ग नेक
मैडोना ऑफ द लॉन्ग नामक मशहूर पेंटिंग के मेंटर कौन है? तो ये है परमिसियानो। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो ग्रेफिटो से हुई है। अगला प्रश्न है, समकालीन सिरेमिक कलाकार की पहचान करिए। ऑप्शन है अगुस्ते रोंदा, अरिस्टाइन माइलो, ज्योत्सना भट्ट या फिर राघव कनेरिया। इसमें से ज्योत्सना भट्ट जो है वो सिरेमिक कलाकार है। अगला प्रश्न है, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलस्ट्रेशन बनाया? ये बनाया है नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? ये चित्रित की है पारितोष सेन ने। अगला प्रश्न है, रौजा की रानी सिपानी कहाँ पर है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, एन.बी. धुरंधर माधव विश्वनाथ धुरंधर ने कला शिक्षक कहाँ से प्राप्त की है? इन्होंने प्राप्त किया जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो सुनकिरवा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, Here are all the flowers gone. Here are all the flowers gone शीर्षक नामक चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये किया गया है हरपड़ा कौर द्वारा। अगला प्रश्न है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की विष्णु प्रतिमा किस काल में निर्मित है? यह निर्मित है गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, वीलों के जीवन से सबसे अधिक प्रभावित होकर किस कलाकार ने चित्रांकन किया? तो गोवर्धन लाल जोशी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकार है जिन्होंने चित्र शिव तांडव की रचना की है? निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार है जिन्होंने प्रसिद्ध चित्र शिव तांडव की रचना की है? तो ये की है द्वारिका शर्मा ने। अगला प्रश्न है, मरणासन राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये है गुफा संख्या 16 में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंगत के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प है पीला, लाल और नीला। अगला प्रश्न है, पुस्तक आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक का नाम बताइए। तो हर्बर्ट फ्रीड, आर्ट एंड सोसाइटी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल कौन सा है? तो 14वीं से 16वीं सदी में। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली के किस महान कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जियोत्तो को। अगला प्रश्न है, महादेव पर्वत श्रृंखला की प्रागैतिहासिक शिलाश्रय कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्र शैली के 12मासा चित्रों में किया जाता है तो ऋतुओं का चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, घोषणा एनाउंशिएशन चित्र को चित्रित किया है किसने? तो ये किया है लियोनार्डो दा विंची ने। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, 1970 ईस्वी में कॉस्मिक क्रिस्टल्स श्रृंखला किस कलाकार ने प्रदर्शित की? तो ये प्रदर्शित की है मोहन शर्मा ने। अगला प्रश्न है, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है अद्भुत का। अगला प्रश्न है, पिथौरा पेंटिंग में दोहराए जाने वाली सबसे उल्लेखनीय आकृति क्या है? तो ये है घोड़े की। अगला प्रश्न है, 6 के मूर्ति शिल्प में मानव सिर के साथ धड़ किस पशु का है? तो ये शेर का है। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद कौन सी चित्र शैली के आश्रयदाता थे? तो ये थे कांगड़ा चित्र शैली के। अगला प्रश्न है, पुस्तक कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? तो ये है W.G. आर्चर। अगला प्रश्न है, 1981 ईस्वी में ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजस्थान के प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार कौन है? तो ये है विद्यासागर उपाध्याय। अगला प्रश्न है, नजुम उल उलूम पुस्तक का चित्रण दक्षिण की किस सल्तनत में हुआ है? तो ये हुआ है बीजापुर में। अगला प्रश्न है, बनी ठनी के चित्रकार कौन है? बनी ठनी के चित्रकार कौन है? तो मोरध्वज निहालचंद।
अगला प्रश्न है, शिपिंग वीनस किस रेनेसा कलाकार ने चित्रित किया है? तो ये चित्रित किया है सिजोरियन ने। अगला प्रश्न है, प्रमुख चित्र भील बालाय का चित्रकार कौन है? यह है गोवर्धन लाल जोशी। अगला प्रश्न है, शीर्षक मेडिटेशन एवं शिव शक्ति चित्र का चित्रकार कौन है? ये है ज्योति स्वरूप। अगला प्रश्न है, चियरोस्क्यूरो क्या है? तो छाया प्रकाश का प्रभाव। अगला प्रश्न है, गांधार कला का जन्म किस दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? तो ये हुआ है भारतीय और ग्रीको रोमन से। ग्ले सिरेमिक पर डिजाइन बनाने में पारंगत कलाकार कौन है? यह है ज्योति स्वरूप। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के चित्र किस गुफा में मिलते हैं? ये मिलते हैं सित्तनवासल गुफा में। अगला प्रश्न है, तुर्की मुर्गा का चित्र किस चित्रकार के प्रसिद्ध कृति है? तो यह कृति है मंसूर की। अगला प्रश्न है, चित्रकला संबंधी विस्तृत विवरण किस पुराण में उपबंधित है? तो ये उपबंधित है विश्वधर्मोत्तर पुराण में। अगला प्रश्न है, किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई? तो बेहजाद को। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? तो अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकला का इतिहास एवं कला कोश नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? आधुनिक चित्रकला का इतिहास और कला कोश नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो ये है आरवी साखलकर। अगला प्रश्न है, पाल शैली में रचे गए चित्रों का विषय क्या था? तो बौद्ध धर्म संबंधी। अगला प्रश्न है, सम्मुखता का सिद्धांत प्रमुख विशेषता है? तो ये मिस्र की कला की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ललित कला का सही समूह है? तो मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत और काव्य कला ये ललित कला का सही समूह है। अगला प्रश्न है, द्वितीय रंग नहीं है? ऑप्शन से जामुनी, पीला, हरा और नारंगी। तो इसमें से पीला जो है वो द्वितीय रंग नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञापारमिता निम्न में से एक का स्त्री रूपण है, किस चीज का? तो ये है बुद्धिमत्ता का। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे की बाहर झांकती हुई आंखें। अगला प्रश्न है, पटचित्र की शैली में अधिक बने हैं? पटचित्र की शैली में अधिक बने हैं तो ये बने हैं नाथद्वार शैली में। अगला प्रश्न है, पिछवाई लोकचित्र कहाँ का है? पिछवाई लोकचित्र कहाँ का है? तो ये है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्रों की खोज किसने की? वे की है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है बूंदी शैली में। अगला प्रश्न है, दक्कनी लघु चित्र चांद बीवी पोलो खेलती हुई किस उपशैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोलकुंडा से। यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित चित्र है? ये है फकीर उल्लाह बारा। अगला प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है मिरर ऑफ जेस्चर, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट और द डांस ऑफ शिवा। तो इसमें से आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट जो है ये आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो ये है अनवरे सुहेली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार बरोक कला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कैरावेजियो, रेम्ब्रांड, मसाचियो या फिर वेला क्रेस। तो मसाचियो जो है ये बरोक कला से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, डोरिक शैली की प्रसिद्ध मूर्ति सिर्फ ज्यूस, ओलंपिया तथा एथेना की प्रतिमाओं का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है फिडियास ने। अगला प्रश्न है, शकुंतला अपनी सखियों के साथ चित्र के चित्रकार कौन है? ये है राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफिक प्रेस स्थापित किया था?
तो ये किया था राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे शांति निकेतन से। अगला प्रश्न है, मैं और मेरी माँ शीर्षक इंस्टॉलेशन किसका है? तो ये है सुबोध गुप्ता का। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो ये बंगाल पुनर्जागरण के हैं। नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? तो यह है नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है, महाकाल की धमकी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये कृति है A.N. टैगोर की, अवनींद्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली के ओडियन सिनेमा के म्यूरल किसने बनाए थे? ये बनाए हैं सतीश गुरजाल ने। अगला प्रश्न है, वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं? वे प्रसिद्ध हैं परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो ये रंगवादी कला है। अगला प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है? वे अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई? तो ये हुई है 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो ये थे जॉर्ज लॉववुड किपलिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, हरिपुरा पैनल की किसे वस्तु बताइए? क्या थी? तो भारतीय ग्रामीण जीवन। शिल्पकला रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ये है नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? तो व्यावसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? तो ये तैयार की है 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो ये कृति है A.N. टैगोर की। अगला प्रश्न है, हिल वुमेन किसका चित्र है? हिल वुमेन किसका है? तो अमृता शेरगिल का। किस चित्रकार ने शांति निकेतन की चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा वृत्ति चित्र का निर्माण किया? ये किया है नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत श्रृंखला किसकी है? मेघदूत श्रृंखला किसकी है? तो ये है राम गोपाल विजयवर्गीय की। अगला प्रश्न है, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? ये थे आसित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च किस विधि में बनाया है? वो इन्होंने लीलो कट में बनाया है। अगला प्रश्न है, विचित्र, चित्रमन, होनहार, अनूप तथा बालचंद किस मुगल शासक के श्रेष्ठ दरबारी चित्रकार थे? ये थे शाहजहां के दरबारी चित्रकार। अगला प्रश्न है, वर्ली जनजाति द्वारा वर्ली चित्रों को बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो भूरा और सफेद। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा कराया गया? तो कराया गया है R.D. बनर्जी द्वारा। अगला प्रश्न है, नेफरटिटी के सर की प्रतिमा किस माध्यम से बनी है? तो ये बनी है चूना पत्थर और रंगीन प्लास्टर से। अगला प्रश्न है, लंदन में वर्षा चित्र का चित्रकार कौन है? ये है परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, उस कलाकार को पहचानिए जो अपनी रिलीफ मॉडल और बाटिक चित्रों के लिए जाने जाते थे। ये जाने जाते हैं प्रोफेसर सैल चोयल। अगला प्रश्न है, जयपुर रेलवे स्टेशन पर निर्मित फ्रेस्को चित्र नौका विहार किस कलाकार की रचना है? ये रचना है गोवर्धन लाल जोशी की। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र के 9 अध्यायों में नहीं है। ऑप्शन से 6 वृत्ति, रंग व्यतिकर, प्रमाण वर्णन या फिर तुलिका भेद। तो इसमें से तुलिका भेद जो है वो चित्रसूत्र के 9 अध्यायों में नहीं है। अगला प्रश्न है, किस स्थान के शैल चित्रों को लोग सीता जी का मंडला नाम से संबोधित करते हैं? तो अलनिया के शैल चित्र को।
अगला प्रश्न है, निम्न मूर्तियों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई से प्राप्त नहीं है तो उड़ती हुई चिड़िया। अगला प्रश्न है, आंतरिक जंगल नामक सीरीज के चित्रकार कौन है? आंतरिक जंगल नामक सीरीज के चित्रकार कौन है? तो यह है ज्योति स्वरूप। अगला प्रश्न है, रेड ऑन रेड कलाकृति किसने चित्रित की है? तो ये चित्रित की है सुरेश वर्मा ने। अगला प्रश्न है, अपोलोनियस और उनके पिता क्लेमेंस किस युग के मूर्तिकार हैं? ये है रोमन युग के। अगला प्रश्न है, नीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो यह है नारंगी। काले व सफेद रंग को क्या माना जाता है? तो अवर्णीय रंग अथवा शून्य रंग। अगला प्रश्न है, डिस्को बॉलस जिस शोर मूर्ति किसने बनाई है? वे बनाई है मायरान ने। अगला प्रश्न है, किस पुनरुत्थान कलाकार की नारी आकृतियों में भी पुरुष तत्व दिखाई देता है? तो दिखाई देता है माइकल एंजिलो बुनारोटी के। इसे वर्ष 2025 के पद्मश्री बाबा योगेंद्र कला सम्मान से सम्मानित किया गया। इसे वर्ष 2025 के पद्मश्री बाबा योगेंद्र कला सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस क्या क्या है? डॉक्टर सरोज भार्गव, डॉक्टर महावीर सिंह, कैसर आर्ट या फिर उपरोक्त सभी को। अगला प्रश्न है, मानवीय पीड़ा, क्रूरता और निराशा का चित्रण किस कला शैली में हुआ है? मानवीय पीड़ा, क्रूरता और निराशा का चित्रण किस कला शैली में हुआ है? तो ये हुआ है अभिव्यंजनावाद में। अगला प्रश्न है, किताबे नौरस दक्कनी हिंदी गीत काव्य जो है के लेखक थे। किताबे नौरस के लेखक कौन थे? वे है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, नोत्रे डेम द पेरिस का चर्च किस कला शैली की प्रतिनिधि इमारत है? नोत्रे डेम द पेरिस का चर्च किस कला शैली की प्रतिनिधि इमारत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच गोथिक का। अगला प्रश्न है, निम्न समकालीन कलाकारों में किसके चित्रों में अति यथार्थवादी तत्व देखे जा सकते हैं? निम्न समकालीन कलाकारों में किसके चित्र में अति यथार्थवादी तत्व देखे जा सकते हैं? ऑप्शन है मंजीत बाबा, रणवीर सिंह बिष्ट, के.एस. कुलकर्णी और ज्योति भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंजीत बाबा के चित्रों में। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 1996 ईस्वी में अपनी दूसरी शाखा कहाँ स्थापित की? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 1996 में अपनी दूसरी शाखा कहाँ स्थापित की? तो ये स्थापित की है मुंबई में। अगला प्रश्न है, बलेरीना लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर्स मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? बलेरीना लिटिल डांसर्स ऑफ 14 ईयर्स किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनाई गई है एडगर देगास के द्वारा। अगला प्रश्न है, उनके अनुसार कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना है। यह कथन किस दार्शनिक के लिए कहा गया है? कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना है, यह कथन किस दार्शनिक के लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। अगला प्रश्न है, कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया? कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया? तो ये किया है I.A. रिचर्ड्स ने। अगला प्रश्न है, तृतीय लोक का कलाकार कौन है? तृतीय लोक का कलाकार कौन है? तो ये है मार्सेल ड्यूचैप। अगला प्रश्न है, ब्लू राइडर ग्रुप का नाम किस चित्रकार के चित्र के आधार पर रखा गया? ब्लू राइडर ग्रुप का नाम किस चित्रकार के चित्र के आधार पर रखा गया? तो ये रखा गया है कैंडिस्की के आधार पर। अगला प्रश्न है, मोनालिसा कलाकृति की अनुकृति किस कलाकार द्वारा की गई? मोनालिसा कलाकृति की अनुकृति किस कलाकार के द्वारा की गई? तो ये की गई है मार्सेल ड्यूचैप के कलाकृति के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर क्या है? ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर क्या है? वो ये है कोरेल ड्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है? तो सांप है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी कृति रोंदा की है? निम्न में से कौन सी कृति रोंदा की है? तो द थिंकर। अगला प्रश्न है, ठंडा से गर्म रंगों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा नीला, हरा, सिंदूरी और लाल। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में डार्क से लाइट तरीका अपनाते हैं? डार्क से लाइट तरीका ऑयल कलर में अपनाते हैं। अगला प्रश्न है, कोलाज पेंटिंग क्या है? कोलाज पेंटिंग क्या है? तो बिना कलर के उपयोग में बनी पेंटिंग कोलाज पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्क की प्रतिमा बनी है किस चीज से? तो कांस्य से। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के चित्र रंग के सही क्रम का चयन करें। तो सबसे पहले आता है रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावड़ी, योजना। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो एमएस यूनिवर्सिटी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो ऑप्शन है गिरीश भट्ट, बलवीर सिंह कट्ट, पी.आर. दरोज और अंजनी रेड्डी। तो अंजनी रेड्डी जो है वो मूर्तिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने भारत में इंटेग्लियो छापचित्रण आरंभ किया? इसने भारत में इंटेग्लियो छापचित्रण आरंभ किया? तो ये क्या है? बार्थोलोमो ने। अगला प्रश्न है, कौन एक छापाकार नहीं है? कौन एक छापाकार नहीं है? तो अनपक छूत, राजा रवि वर्मा, सोमनाथ होन और लक्ष्मण गौड़। इसमें से राजा रवि वर्मा जो है वो छापाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, चौर-पंचाशी का चित्रित पांडुलिपि किस शैली में है? चौर-पंचाशी का चित्रित पांडुलिपि किस शैली में है? तो यह है पूर्व मेवाड़ शैली में। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने दक्षिण में देशिज प्रवृत्ति आरंभ की थी? तो केसीएस पडिक्कर ने। अगला प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृति ग्रंथ का नाम क्या है? तो यह है शिल्प प्रकाश। अगला प्रश्न है, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है जे.एन. बनर्जी। अगला प्रश्न है, भीम की चौरी जो गुप्तकालीन मंदिर है कहाँ अवस्थित है? भीम की चौरी जो गुप्तकालीन मंदिर है कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है दारा मुकुंदरा कोटा में। अगला प्रश्न है, मशहूर विज्ञापन मौलिन राग को किसने रूपाकारित किया? तो ये क्या है? तुलुज लोथरेक ने। अगला प्रश्न है, कौन सा एक टैगलाइन के रूप में जाना जाता है? टैगलाइन के रूप में किसे जाना जाता है? पंचलाइन। अगला प्रश्न है, 1913 ईस्वी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध की मूर्ति भारत में कहाँ स्थित है? तो स्थित है अजंता और कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, एंडी वॉरहोल किससे संबंध है? एंडी वॉरहोल किससे संबंध है? तो पाप आर्ट से। अगला प्रश्न है, वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर कौन सा है? तो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो जो है वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है। अगला प्रश्न है, गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह है इंडो ग्रीक आर्ट से। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्नलिखित में से किस रूप में दर्शाया जाता है? तो महिला साथी के रूप में, साथी के रूप में। अगला प्रश्न है, टाइगर इन मूनलाइट नाइट, टाइगर की मूनलाइट नाइट 1978 का चित्र है, किस कलाकार की कृति है? तो यह है जोगेन चौधरी की। अगला प्रश्न है, रंग के गुणधर्म है, रंग के गुणधर्म क्या क्या है? तो रंगत, मान, तीव्रता, ये तीनों ही रंग के गुणधर्म है। अगला प्रश्न है, कालीघाट चित्रकला का केंद्र था, कालीघाट चित्रकला का केंद्र क्या था? तो कलकत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है? तो लाइम प्लास्टर, तुलक, नीम कलम या फिर लैपिस लाजुली। तो लाइम प्लास्टर जो है वो प्रयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीकी वस्त्र के घरों से सीखी है?
तो मीरा मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया है? तो तर्क संगत वर्गीकरण जो है हेगल ने किया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ से है? ये है भरहुत से। अगला प्रश्न है, बाइसिकल व्हील निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? बाइसिकल व्हील किसकी बनाई मूर्ति है? ये है मार्सेल ड्यूसा की। अगला प्रश्न है, बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है? बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है? तो ये दर्शाती है बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं को। अगला प्रश्न है, बाउहाउस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ा है आर्ट नोवो का। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? ये थे निहाल चंद। अगला प्रश्न है, सुमातो किसकी तकनीकी है? सुमातो किसकी तकनीकी है? चित्रकारी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग तकनीकी की शुरुआत हुई? तो ये शुरुआत हुई है जर्मनी के सहयोग से। अगला प्रश्न है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति कलाएं किस पत्थर पर बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं ग्रे सिस्ट पर। अगला प्रश्न है, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हड़प्पा बंदरगाह के रूप में। अगला प्रश्न है, रचनात्मक विज्ञापन के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्षतम सम्मान कौन सा है? तो ये सम्मान है हॉल ऑफ फेम पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है? कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? मासूरीपट्टनम, श्रीकालाहस्ती, कांचीपुरम या फिर करूपर। तो कांचीपुरम जो है वो कलमकारी का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, टकिंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किसने की है? तो केजी सुब्रमण्यम ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र यथा स्वानुभव एवं जीवन के चित्रकार कौन है? तो आरबी साखलकर। अगला प्रश्न है, भरतपुर के किस क्षेत्र में मौर्यकालीन यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है नोह में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण चित्रसूत्र को कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है? संपूर्ण चित्रसूत्र को कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है? तो विभक्त किया गया है 9 अध्यायों में। अगला प्रश्न है, नाइट ऑफ निशापुर पेंटिंग किसकी है? नाइट ऑफ निशापुर पेंटिंग किसकी है? तो अब्दुल रहमान चुगताई की। अगला प्रश्न है, वेदों में उल्लिखित शब्द श्री अप्स चारु चित किसके पर्याय है? तो ये पर्याय है सौंदर्य के। अगला प्रश्न है, कौन से चित्रकार मयूर, कौवे और पक्षियों के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं देवकीनंदन शर्मा। अगला प्रश्न है, अजंता के प्रारंभिक चित्रों का संबंध किस शताब्दी से है? अजंता के प्रारंभिक चित्रों का संबंध किस शताब्दी से है? द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से। अगला प्रश्न है, निम्न में से चरण पुनरुत्थान का चित्रकार नहीं है? तो इसमें से सांद्रो बोत्तिसेल्ली जो है वो चरण पुनरुत्थान का चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली की विभिन्न चित्र विधियां पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। राजस्थानी शैली की विभिन्न चित्र विधियां पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो नाथुराम वर्मा। अगला प्रश्न है, जगुरत क्या है? जगुरत क्या है? पूजा गृह तथा ज्योतिष विज्ञान, कला और शिल्प इत्यादि की शिक्षा के स्थान। अगला प्रश्न है, यशोधर पंडित की कामसूत्र पर की गई टीका का नाम क्या है? तो यह है जयमंगला। अगला प्रश्न है, काव्यैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? काव्यैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो अंतोन मिराबोव। अगला प्रश्न है, लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है? लाल का पूरक रंग हरा है। अगला प्रश्न है, पांचशैली के प्रमुख केंद्र क्या रहे हैं? पांचशैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे हैं? तो बंगाल, बिहार और नेपाल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा में कौन सी गुफाएं विद्यमान है? तो जोगीमारा
गुफा विद्यमान है? वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह। किस विद्वान ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया है? अनुमितिवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो शंकुक ने। अगला प्रश्न है, आर्किड विषय से संबंधित चित्रों के लिए पहचानी जाने वाली लघु चित्र शैली कौन सी है? तो ये है कोटा। अगला प्रश्न है, ललित कला में सम्मिलित नहीं है। ललित कला में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस है आभूषण कला, मूर्तिकला, संगीत और चित्रकला। तो आभूषण कला जो है ये ललित कला में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मणिकुट्टिम चित्र क्या है? मणिकुट्टिम चित्र क्या है? तो रंगीन कांच से बने चित्र जो है मणिकुट्टिम चित्र है। अगला प्रश्न है, कुड्य शब्द का अर्थ क्या है? कुड्य शब्द का अर्थ क्या है? तो दीवार पर प्लास्टर लगाना। अगला प्रश्न है, चित्र पार्थसारथी के चित्रकार कौन है? पार्थसारथी के चित्रकार कौन है? ये है कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन ब्राह्मण मतों से। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग जनता की किस गुफा में चित्रित है? तो ये चित्रित है 16वीं गुफा में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो पशु पक्षी, युद्ध और आर्किड ये तीनों ही था, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो ये बनी है कांसाथली। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? तो ये अनजान थे लोहे से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? तो निस्क का प्रयोग नहीं करते थे। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है इस चीज से? तो ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला प्रश्न है, सितनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, मारविजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मारविजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो ये चित्रित है पहली गुफा में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पद्मपाणि कौन थे? बौद्ध धर्म में पद्मपाणि कौन थे? तो बोधिसत्व। अगला प्रश्न है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? तो बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो पाल ने। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी है? सचित्र पुस्तकें कागज पर बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? तो ये आरंभ हुई है उत्तर मध्यकाल प्राकृत से। अगला प्रश्न है, परली आंख किस शैली की चित्रों की विशेषता है? तो ये विशेषता है अपभ्रंश शैली की। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो क्या माना जाता है? विशेष चूड़ी। अगला प्रश्न है, चौपंचाशिका के रचनाकार कौन है? तो विल्हड़ है। अगला प्रश्न है, तोलामारू विषय चित्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मेवाड़ शैली से। अगला प्रश्न है, पढ़ संबंधित है इससे तो राजस्थानी लोक कला से। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? ये था अकबर के दरबार का। अगला प्रश्न है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? तो ये मानता था अबुल हसन को। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का पारसी अनुवाद क्या है? तो अयार दानिश। अगला प्रश्न है,
किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अकबर के शासनकाल। अगला प्रश्न है, प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? तो ये विकसित हुई है औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? तो ये है मिस्किन की। अगला प्रश्न है, बीजापुर गोलकुंडा लघु चित्र शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्कन शैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया है? चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया है? तो ये चित्रित किया है गीत गोविंद को। अगला प्रश्न है, चित्रकार नैसुख और मानकू का किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध है? तो ये संबंध है बुलेट शैली से। अगला प्रश्न है, लोक कला पर आधारित शैली क्या है? लोक कला पर आधारित शैली क्या है? तो यह है बसोहली। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है बुलेट शैली में। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं? बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं गहरे लाल रंग तथा पीले रंग की पट्टियों से। अगला प्रश्न है, 1790 ईस्वी में निर्मित पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्र उखल बंधन कहाँ सुरक्षित है? उखल बंधन कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है भारत कला भवन वाराणसी में। अगला प्रश्न है, बाजार शैली में बने पोस्ट कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें फिरका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? तो पटुआ चित्रकार। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली कहा है? स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली कहा है? तो कंपनी शैली को। अगला प्रश्न है, भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की? भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की? तो ये शुरू की है राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्र शीर्षक चांदनी रात में महिला निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित है? चांदनी रात में महिला निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित है? तो ये संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? ऑप्शन है ईवी हेवल, नंदा बोस, आसिफ हवलदार और के.एल. मजूमदार। तो ईवी हेवल जो है कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी है गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय कलाकारों पे किस कलाकार ने मुगल और राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? तो ये बनाया है A.N. टैगोर ने। अगला प्रश्न है, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? तो ये थे कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है ईवी हेवल का। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।